नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं चाचा चौधरी की कॉमिक्स चाचा चौधरी और रहस्यमयी चोर। अफ्रीका के अंतरिक्ष प्रोग्राम के डायरेक्टर रिचर्ड जॉनसन चाचा चौधरी के पास बैठे हैं। कहिए जॉनसन साहब, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी। कुछ दिनों से हमारे अंतरिक्ष प्रोग्राम केंद्र में कुछ महत्वपूर्ण कागज गायब हो रहे हैं। वहाँ पर हमारी सुरक्षा और निगरानी का इतना सख्त प्रबंध है कि कोई भी हमारी निगाह से बचकर नहीं जा सकता, फिर भी कागज गायब हो रहे हैं। अमेरिकी गुप्तचर विभाग तो विश्व प्रसिद्ध है, यह काम उसे क्यों नहीं सौंपते। यह काम पहले उसे ही सौंपा था, पर गुप्तचर विभाग ऐसा कर रहा, तभी मैं आपके पास आया हूँ। महत्वपूर्ण कागजात कौन ले जाता है, यह आप जैसी तीव्र बुद्धि का व्यक्ति ही पता लगा सकता है। अच्छी बात है, मैं भी चलता हूँ आपके साथ। अमेरिकन सरकार का एक जंबो जेट चाचा चौधरी को लेकर रवाना हो जाता है। अंतरिक्ष प्रोग्राम केंद्र अमेरिका का। आइए मिस्टर चौधरी, हम आपको कड़ी सुरक्षा के प्रबंध दिखाएं। हर कैमरे की छत पर कई ऑटोमेटिक कैमरे लगे हैं और हर जगह हर आने जाने वाले की फ़ोटो लेते हुए। हर कैमरे में ऐसी कई मशीनें लगी हैं जो आने वाले पर इतनी कड़ी निगरानी रखती है, कोई सुई तक बाहर नहीं ले जा सकता। देखो, वह आदमी बाहर जा रहा है, यह मशीन अभी इस पर पारदर्शक किरणें फेंकेगी। देखा, किरणें उसके वस्त्रों को पार कर गई। यदि उसके पास कोई चीज़ छिपी होती तो हमें पता चल जाता। बिल्डिंग के चारों ओर हमारे सिक्योरिटी गार्ड है जो हर बार बाहर आने वाले तलाशी लेते हैं। फिर भी इसके बावजूद भी यदि हमारे गुप्त कागजों की चोरी हो जाए तो क्या आश्चर्य की बात नहीं। जरूर है। अच्छा साहब, अब आप और आपके स्टाफ से सब लोग इस कमरे से बाहर चले जाएं। मैं ज़रा एकांत में इस समस्या पर गौर करूँगा। ठीक है। सबके जाने के बाद मामला बड़ा पेचीदा है, पर हल निकालना ही पड़ेगा। आखिर कागज चोरी कैसे हो जाते हैं। जरा इस कमरे की छानबीन कर देखा जाए। कुछ देर बाद, जॉनसन आ जाओ, चोर पकड़ा गया। अच्छा, कहाँ है। धीरे बोलो। यह रहा कागज चोर और तुम्हारे कागज। मुझे अफसोस है, यह आपके कागजों को उतर चुका है। यही आपके कागज उठाकर आप अपने बिल में ले जाया करता था। कोई बात नहीं, उन कागजों की नकलें हमारे पास हैं। हमें डर था कि कागज दुश्मनों के हाथ तो नहीं लग रहे। धन्यवाद मिस्टर चाचा चौधरी। मस्त हाथी। चाचा चौधरी ने एक बार अपने खेत में गन्ने बोए। फसल भरपूर हुई, परिवार ने खूब गन्ने चूसे। पड़ोसियों को भी गन्ने बांटे, फिर भी काफ़ी गन्ने बचे थे। चाचा इन्हें ठिकाने लगाने के लिए निकल पड़ा। चाचा जी, इन्हें गन्ने उठाए कहाँ जा रहे हो। शहर में एक सर्कस आई है, हाथियों को तो गन्ने बहुत पसंद है। सर्कस वाले अपने हाथियों को खिलाने के लिए मेरे सारे गन्ने खरीद लेंगे। चाचा जी, फ्री फ्री पास भी लाना। दो दो नहीं, तीन। तेरी चाची को भी तो सर्कस दिखाना है। शहर की सर्कस में खेल शुरू है। बढ़िया। सज्जनों, अब आप एक ऐसे खूंखार हाथी का खेल देखेंगे जिसे हमने मैसूर के जंगलों से पकड़ा है। जंगली हाथी का खेल। शाबाश। अब इस पर खड़े हो जाओ, जल्दी करो। हंटर पड़ेंगे जल्दी। नया होने के कारण हाथी हिचकिचाता है। रिंग मास्टर गुस्से में हाथी पर हंटरों की वर्षा कर देता है। बचाओ बचाओ। ओह, हाथी काबू से बाहर हो गया, भागो। हाथी तोड़फोड़ करता हुआ दर्शकों को गैलरी की तरफ बढ़ता है। भागो भागो, जान बचाओ। सर्कस के तंबू फाड़ने के बाद गुस्से से भरा हाथी बाजार की ओर भागा। भागो जंगली हाथी। इधर चाचा चौधरी गन्ने सिर पर उठाए उसी बाजार से गुजरता है। भागो। पता नहीं ये लोग क्यों भाग रहे हैं। गन्ने देखकर हाथी के मुंह में पानी भर आता है। वह चाचा के पीछे लपकता है। अरे बाप रे, मस्त हाथी, भागो। परंतु चालाक हाथी चाचा को अपनी सूंड में गन्ने समेत उठा लेता है। ओए, मर गया, बचाओ। हाथी उसे ऊपर उछाल देता है। चाचा हाथी की पीठ पर गिर कर सीधा हो जाता है। खूब। मुफ्त में गन्ने चूस। सर्कस का मालिक भी तभी वहां आ पहुंचता है। वह समझता है चाचा चौधरी ने उसे काबू में किया है। वाह, कमाल कर दिया। इस मस्त हाथी को काबू करके तुमने काफ़ी जान माल की हानि बचाई है। लो, 100 रुपये इनाम और सर्कस का स्थायी पास। जब तक चाहो फ्री सर्कस देखते रहो। धन्यवाद। लेटर बम। वैज्ञानिक प्रोफेसर विस्फोटक दास। प्रोफेसर, आज क्या नई चीज़ बनाई। यह लेटर। लेटर, इसमें कौन सी विशेष बात है। जामुन, इसे खोल कर देखो। लो, खुल गया। बूम।
पता चल गई इसकी विशेषता, यह एक लेटर बम था। ऐसा ही एक लेटर बम मैंने चाचा चौधरी के लिए बनाया, इसे खोलते ही वह ज़मीन चाटता नजर आएगा। प्रोफेसर की पत्नी धमाका देवी, आप भूल गए, आज मेरी माँ का जन्मदिन, आप उसे बधाई संदेश नहीं भेजेंगे? ओह, मैं तो भूल ही गया, लो अभी बधाई संदेश लिखता हूँ। हेलो, मुझे जल्दी से एक मीटिंग में जाना है। दाएं लेटर पर चाचा चौधरी और बाएं पर अपनी माँ का पता लिख कर लेटर बॉक्स में डाल देना। पते लिख लूँ? प्रोफेसर विस्फोटक दास का लेटर मेरे नाम, खोल कर देखना चाहिए। आहा, जन्मदिन का बधाई का संदेश। प्रोफेसर, बधाई संदेश भेजने के लिए शुक्रिया। धमाका देवी, इस बार सचमुच तुमने धमाका कर दिया, तुमने उन लेटरों पर उल्टे पते लिख दिए। इधर प्रोफेसर की सांस। आहा, जरूर मेरे दामाद ने मेरे जन्मदिन के बधाई संदेश भेजा होगा। खोलूं? खोलते ही ब्राम। मैडम कहाँ चल दी? अपने दामाद की खबर लेने। कुएं का सौदा। एक उजाड़ जगह पर दो आदमी एक बूढ़े को मार रहे थे। ओ, मैं मर गया, मत मारो। मार से बचना चाहते हो तो इस पर अपने दस्तखत कर दो। नहीं, कभी नहीं, मैंने कहा ना, मुझे ये सौदा कतई मंजूर नहीं। तो फिर यह लो, मारो इसको, और मारो बूढ़े को। और रुको, इस बेचारे को क्यों मार रहे हो? यह हमारा आपस का मामला है, तुम सीधे से अपना रास्ता नापो, वरना तुम्हें भी मार कर यहाँ ढेर कर देंगे। अच्छा। चाचा चौधरी फिर बुड्ढे की ओर बढ़ा। ओह, उठो, आपको काफ़ी चोट आई है, ये आपको क्यों मार रहे हैं? यह हजारों वर्ष पुराना मेरा कुआं है, यद्यपि यह टूट फूट चुका है, फिर भी ये इसे 20,000 रुपये में ख़रीदना चाहते हैं। मेरे इनकार करने पर इन्होंने मारना शुरू कर दिया। इस टूटे फूटे कुएं के 20,000, इसमें पानी है क्या? पानी गंदा है, पीने योग्य नहीं, इसीलिए इसे उपयोग नहीं किया गया। तो फिर इसे बेच क्यों नहीं देते? 20,000 में ऐसे 20 कुएं आ जाएंगे। अपने बुजुर्गों की इस यादगार को मैं बेच नहीं सकता। आप लोग इस कुएं को खरीदने पर क्यों तुले हैं? 20,000 में तो इससे भी अच्छे कुएं आपको दूसरी जगह मिल जाएंगे। बोला नहीं, यह हमारा आपसी मामला है, तुम बीच में टांग मत अड़ाओ। यह तो कुछ टेढ़ी खीर लगती है, क्यों ना मैं इस कुएं का वह पानी निकाल कर दे देखूं जिसे लोग इतना गंदा बताते हैं कि पीने योग्य नहीं। चाचा चौधरी कुएं में बाल्टी डालकर पानी निकालता है। मुझे शक है कि इस कुएं में पानी नहीं बल्कि कुछ और है। चाचा चौधरी पानी को ज़मीन पर डालकर आग लगाता है। यह रहा इसका रहस्य, यह पानी का नहीं, तेल का कुआं है। इसीलिए तुम इस उजाड़ कुएं को खरीदने के लिए इतने उत्सुक थे कि 20,000 में खरीद कर लाखों रुपए कमाओ। यह नहीं बिकेगा। अब अगर तुम्हें पता चल ही गया है तो मैं तुम्हें गोली मारकर इस दुनिया से चलता कर दूं। पिस्तौलें देखकर चौधरी का हाथ तेल की बाल्टी पर और भी मजबूत हो जाता है और दूसरे ही क्षण यह लो, और उसके बाद 2-3 भरपूर हाथ भीम से नहीं लटके पड़े तो बदमाशों के होश उड़ गए। आए, मैं मरा। हा हा हा, दोनों भाग गए। सुनो, यह पानी का नहीं, तेल का कुआं है। सदियों तक बेकार पड़े रहने के कारण किसी का ध्यान इधर नहीं गया। यह हमारी राष्ट्रीय संपत्ति, इसलिए इसे सरकार को सौंप दो। अच्छी बात। जेब कतरा। कहिए इंस्पेक्टर साहब, इतने सवेरे सवेरे कैसे तकलीफ़ की? चौधरी, मैं तुम्हारे पास एक ज़रूरी काम से आया हूँ। कुछ दिनों से मेरे इलाके में एक बड़ा होशियार जेब कतरा सक्रिय है। पहले एक एक कप चाय, फिर आगे का हाल सुनेंगे। हाँ, तो मैं कह रहा था, जब वह चालाक जेब कतरा सैकड़ों लोगों की जेब पर हाथ साफ कर चुका है, वह इतना सिद्धस्त है कि लोगों की जेब इतनी सफाई से साफ करता है कि किसी को पता ही नहीं चलता। उधर से सुप्रिटेंडेंट साहब ने ऑर्डर भेजे कि यदि उस जेब कतरे को 1 सप्ताह में न पकड़ा तो वह मुझे नौकरी से निकाल देंगे। अच्छा, फिर क्या हुआ? 5 दिन तक तो मैं उसे पकड़ने के लिए चारों तरफ घूमा, पर वह हाथ न आया। छठे दिन जब उसे मैं पकड़ने निकला तो पता है क्या हुआ? हंसोगे सुनकर, उसने मेरी भी जेब साफ कर दी। हा हा हा। सिर्फ एक दिन रह गया, मेरी नौकरी का सवाल है चाचा जी, मेरी मदद करो। आप निश्चित होकर जाइए, आज शाम तक वह आपके हवाले हो जाएगा। थानेदार के जाने के बाद, भगवान, यह कपड़े टांगने की रस्सी और कपड़े पकड़ने वाला एक क्लिप ले रहा हूँ, पर एक जेब कतरे को पकड़ना है। चाचा जी, इस मामूली क्लिप और रस्सी से क्या होगा? पिस्तौल रखते तो बात थी। अरे नहीं दीपू, यह बड़े काम की चीज़ है।
देखो, इस स्प्रिंग वाले क्लिप का मुंह खोलकर पीछा धागा लपेट दिया। इससे क्लिप का मुंह खुला रहेगा। इसके दूसरे सिरे पर नोटों की गड्डी बांध दी और गड्डी के साथ यह रस्सी। जब कोई नोटों की गड्डी को पकड़ेगा तो क्लिप पर लगा धागा खुल जाएगा और पकड़ने वाले की उंगली को खटाक से पकड़ लेगा। अब इन्हें मैं अपनी जेब में डाल लेता हूँ। नोटों की गड्डी के साथ बंधी रस्सी का दूसरा सिरा मेरी कमर में बंधा है, जिसे मेरे कुत्ते ने ढक रखा है। वाह! अब हम चले बस स्टॉप पर। तुम्हारा काम यह होगा कि वहाँ पर पहुँचते ही ज़ोर ज़ोर से लाखों रुपए की बातें करना। समझ गया, जिससे जेब कतरा हमारी ओर खींचा चलाए। मैसूर लॉटरी का जो लाख का इनाम मिला था वह कहाँ है? मेरी जेब में है, बैंक में जमा कराने जा रहा हूँ। कुछ देर बाद, लौटते बोलते मेरा मुंह थक गया। कुछ देर और बोलो। चाचा जी, पिछले महीने पंजाब लॉटरी का जो 1 लाख मिला था कहाँ है? मेरी जेब में। आज सारा रुपया बैंक में जमा कराऊंगा। तब धीरे से एक हाथ चाचा की जेब में सरकता है और उसके साथ एक क्लिप के बंद होने की आवाज़ आती है। पकड़ा। ओ मेरी क्लिप ने मेरी उंगली को पकड़ लिया। बाप रे, भागो! कहाँ भागोगे? यह रस्सी पहले से ही मेरे हाथ में बंधी हुई है। आह! लो थानेदार साहब, यह रहा आपका जेब कतरा। धन्यवाद चौधरी। छेदीलाल की दौड़। रेडी? हाँ? छेदीलाल क्यों रो रहा है? क्या भैंस खो गई? नहीं, मैं दौड़ प्रतियोगिता में पीछे रह गया। तुझे तेज भागना चाहिए था। क्या करूँ, मेरी टांगें छोटी है, दूसरे प्रतियोगी लंबे हैं, इसीलिए आगे निकल गए। चाचा जी, मेरी मदद करो। साबू सो रहा है, यह सूखी घास उसकी नाक में घुसेड़ दो। चाचा जी, क्यों पिटवाने की बात कर रहे हो? जैसा मैं कहता हूँ करो। हाँ। छी। फास्ट फास्ट। छेदीलाल दौड़ गए। अन्य प्रतियोगी कहाँ है? सर, मैंने उन्हें आधे रास्ते में देखा था। रॉकेट खतरे में। रॉकेट, मैं यहाँ गेंद फेंकता हूँ, तुम यहाँ उठा कर लाना। जाओ। कुछ दूर। धमाका सिंह, तुमने चाचा चौधरी की गेंद क्यों लपक ली? सरदार, मैं रॉकेट के मुंह में गेंद की बजाय यह बम थमा दूंगा जो ज़मीन पर गिरते ही फट जाएगा और वह मर जाएगा। वाह! लो, मुंह खोलो। चाचा चौधरी का वफादार कुत्ता अब इस दुनिया से गया समझो। है ये वो गेंद नहीं जो मैंने फेंकी थी। मेरे दिमाग में खतरे की घंटी बज रही है। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। साबू, रॉकेट को उठाकर आसमान में उछाल दो, जल्दी। पलक झपकते ही साबू ने रॉकेट को उठाया और आसमान में उछाल दिया। आकाश में रॉकेट ने घबराकर बम को छोड़ दिया। अब रॉकेट नीचे आ रहा है, मुझे उसे लपक लेना चाहिए। साबू, वो खतरनाक बम है, उसके ज़मीन छूने से पहले यहाँ से दूर हो जाओ। कमबख्त धमाका सिंह, तेरा यह प्लान भी असफल रहा, भागो। साबू का गरम सूट। एक दिन साबू ने चाचा चौधरी से कहा, चाचा जी, अब सर्दी आ गई, मुझे ठंड लगती है, एक गर्म सूट सिलवा दीजिए। मैं आपसे कितने दिनों से कह रही हूँ उसे कपड़े सिलवा दो, पर आप सुनते ही नहीं। अच्छा भाई, बाजार जाकर तेरे गर्म सूट का इंतज़ाम करता हूँ। मास्टर कैंचिराम, एक आदमी के सूट में कितना कपड़ा लगेगा? यही कहीं 2.25 मीटर। आगे बाजार में। कहो चाचा जी, क्या चाहिए आपको? भाई, गोबर गणेश कपड़ा चाहिए। आओ, बढ़िया से बढ़िया डिजाइन दिखाऊं। सेठ जी, इन्हें बढ़िया कपड़ा दिखाइए। कितना चाहिए आपको? एक सूट के लिए दे दीजिए। दूसरे दिन, यह लो मास्टर कैंचीराम, अब फटाफट सूट सी दो। ठीक है, लेकिन जिसका सूट सीना है कहाँ वह आदमी? नाप ले लो उसका। यह रहा। बाप रे, इस कपड़े से तो इसकी लंगोटी भी नहीं बन सकती। तुमने तो कहा था कि 3.25 मीटर कपड़ा ले आओ। मुझे क्या पता था तुम आदमी का नहीं पहाड़ का सूट सिलवाना चाहते हो। इसके सूट में 20 थान लगेंगे। बात तो कैंचीराम ठीक कह रहा है। अच्छा, और कपड़ा लाता हूँ। कुछ दिनों में सूट सिल कर तैयार हो गया, जिसे पहनकर साबू घूमने निकला। कहो, कैसे फिटिंग है? एकदम बढ़िया। इतने में एक सरद हवा का झोंका आया। कहो चाचा जी, क्या हुआ? लगता है सर्दी लग गई और जुकाम हो गया। आपको और अधिक सर्दी न लग जाए इसलिए आपको जेब में डालकर घर ले चलो।
चाचा जी घर आ गया, अब जेब से बाहर आ जाए। यह तो जवाब ही नहीं दे रहे। अरे देखना कहीं तुम्हारी जेब में उनका दम तो नहीं घुट गया। अरे हाँ, ऐसा तो हो गया तो वो मर ही जाएंगे, जरा देखो तो जेब के अंदर। अरे वह तो आराम से सो रहे हैं। चाचा जी जागो, आप सो गए थे। तुम्हारे कोट की जेब तो रजाई से भी ज़्यादा गर्म और आरामदेह है। हा हा हा। चाचा चौधरी की पिचकारी। आज होली है, खूब जम के खेलेंगे। सब पिचकारियाँ भर ली। रंगने के लिए आज किसे पकड़े? चाचा चौधरी को। बड़ा चालाक समझता है खुद को, कहते हैं उसने किसी से मात नहीं खाई। फिर क्या है, पकड़ कर रंग दो उसको। लेकिन वह इस वक्त मिलेगा कहाँ? मैंने उसे थोड़ी देर पहले नत्थू पान वाले की दुकान पर देखा था, अब वह वापस लौट ही रहा होगा। खामोश, चाचा चौधरी इधर ही आ रहा है। चुपचाप सब छिप जाओ। हो, हो, होली है, होली है। रंग दो पूरी तरह, जाने ना पाए। चौधरी आज कहाँ गई तेरी होशियारी? हा हा हा। चला गया वह हार मानकर, पर मुझे लगता है वह लौट कर आएगा और बदला लेगा। यह नहीं हो सकता, एक तो उसके पास पिचकारी नहीं, दूसरे हम इतने सारे लोग हैं, वह रंग कैसे डालेगा? तभी, अरे यह रंग की मोटी बौछार कहाँ से आई? मैंने कहा था ना कि चाचा चौधरी लौट कर आएगा, आप भागो यहाँ से। हा हा हा, होली है। अरे बाप रे, उसने तो सबको रंग दिया। अफ्रीका में एक बार चाचा चौधरी और दीपू अफ्रीका की सैर को गए। सामान उठाने के लिए उन्होंने एक हबशी गफूर को नौकर रखा और घने जंगल में निकल पड़े। यह जंगल तो इतना घना है कि सूरज की किरणें भी ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती। इतना घना जंगल पहले कभी नहीं देखा। यहाँ कहाँ जाकर ख़त्म होगा? चलते चलो, कहीं ना कहीं तो ख़त्म होगा ही, कुछ और आगे जाने पर। क्यों भाई गफूर, यह जंगल कहाँ जाकर ख़त्म होगा? अरे गफूर, गफूर कहाँ गया? वापस पीछे की तरफ आओ, वह कहीं रास्ते में अटक गया होगा। चौधरी बचाओ, अजगर ने मुझे निगल जाएगा। चाचा चौधरी निशाना बांधकर एक साथ कई फायर करता है। अजगर मर जाता है, गफूर उसकी लपेट से छूट जाता है। धन्यवाद चौधरी। कुछ दूर और चलने पर, मैं आपके साथ और आगे नहीं जाऊंगा, आगे दो आदमखोर भाई रहते हैं जो आदमी को मार कर खा जाते हैं, मैं वापस जा रहा हूँ। अच्छा भाई गफूर। दीपू, हम तो ज़रूर आगे जाएंगे, लेकिन होशियार रहना। आदमखोर भाई। आहा, शिकार जा रहा है, आज इनका मांस खाना चाहिए। तुम इन पर पीछे से वार करो, मैं इन्हें आगे से पकड़ता हूँ, बचकर न जाने पाए। दोनों आदमखोर चौधरी और दीपू को घेर लेते हैं। चाचा जी अब क्या होगा? घबराओ नहीं दीपू, हमारे पास बंदूक है। लेकिन ऐसे समय पर बंदूक भी साथ छोड़ गई। अरे इसमें तो पक एक भी गोली नहीं बची। मार डालो दोनों को, भून कर खा जाएंगे इन्हें। दोनों आदमखोर बालों से वार करते हैं, तभी बिजली की कौंध की तरह दीपू और चाचा चौधरी कूद पड़ते हैं और आदमखोर के भाले एक दूसरे को भेद देते हैं। शाबाश दीपू, दोनों मर गए, अब ये किसी को नहीं सताएंगे। दीपू, तुमने इस घटना से क्या सीखा? जो दूसरों को मारना चाहता है वह अपने हाथों अपने आप मर जाता है। ठीक। लो, जंगल भी खत्म हो गया। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यही समाप्त होती है। धन्यवाद।